मैंने मेरी बहुत सारी वीडियो में पिछली वीडियो में बताई कि एक फ्रेंड ग्रुप कैसे वर्क करता है। एक फ्रेंड ग्रुप रहता है, उसमें एक मेन लीडर रहता है, दो सब लीडर्स होते हैं और एक ऐसा बंदा रहता है जो हमेशा टॉर्चर या फन जिसका फन बनाया जाता है। अब ऐसा क्या होता है, फ्रेंड ग्रुप काम कैसे करता है, वो एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है आपके ग्रुप में कोई पैसे वाला आदमी हो जो पैसे से ग्रुप को वैल्यू प्रोवाइड करता हो, कोई एक बहुत मसल वाला आदमी हो जो हर लड़ाई में आगे रहता हो तो वो उस तरह वैल्यू प्रोवाइड करता हो सकता है किसी के पास गाड़ी हो जो गाड़ी हमेशा घूमता रहता हो तो वो लोगों को घुमा के वो वैल्यू प्रोवाइड करता हो, या फिर कोई ह्यूमरस बंदा हो, कॉमेडियन बंदा हो जो हंस हंस के लोगों को हंसाता हो तो वो वैल्यू प्रोवाइड करता हो। अब मेन दिक्कत मेरे को जो आती थी या फिर तुम्हें आएगी कि अब बहुत सारे बोलते हैं कि हम वैल्यू क्या प्रोवाइड करें। मैंने तो बता दी वैल्यू, पर ये करें कैसे, हम कैसे सीखें ये वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि हमेशा याद रखना, फ्रेंड ग्रुप में मजाक उसका ही उड़ाया जाता है जो कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा होता फ्रेंड ग्रुप में। ये हमेशा ध्यान रखना। सो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर सकते हो जिससे तुम अपने ग्रुप में वैल्यूबल बन सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैंने जब जब सोशल स्किल्स की वीडियो देखी है वहाँ पर सब ये बता तो देते हैं कि वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करनी, ये वाली वैल्यू करनी, पर वो कोई भी बताता नहीं कि कैसे प्रोवाइड करें, इसे सीखे कैसे। सो मैं बताने वाला हूँ कि तुम ये वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो और कैसे सीख सकते हो एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। सबसे पहले एक स्टोरी की मदद से समझो या एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। अगर तुम्हें मान लो खाना बनाना सीखना है तो तुम किसके पास जाके सीखोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम अपनी मदर के पास जाके देखोगे या किसी शेफ़ के पास जाओगे। तुम्हें अपने मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तुम किससे जाके पूछोगे? अपने टीचर से जाके पूछोगे जो उस सब्जेक्ट का टीचर है। अगर तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो तुम कहाँ जाते हो? एक मैकेनिक के पास जाते हो। अगर तुम्हें कार खरीदनी रहती है, किसी कार, या फिर तुम बिजनेसमैन बन रहे हो तो तुम किसके पास जाओगे? एक बिजनेसमैन के पास जाओगे। ऐसे ही सेम होता है, अगर तुम्हें एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना है तो तुम्हें किनके पास जाना चाहिए? अब तुम भी समझ गए होंगे, हमें कॉमेडियंस के पास जाना चाहिए, जो हंसाते हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, तब जाके तुम कॉमेडियन बन पाओगे। अब इधर बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि वो जाके देखेंगे डार्क कॉमेडी, वो जो स्टैंड अप कॉमेडी में जो डार्क कॉमेडी कहते हैं वो जाके सीखेंगे। पर तुम्हें एक बात समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें कॉमेडी में डार्क कॉमेडी नहीं सीखनी है, तुम हर तरह की कॉमेडी सीखनी है। ऐसी कॉमेडी जो तुम नॉर्मल लोगों के बीच में मार सको, ऐसी कॉमेडी जो तुम अपने फादर से कर सकते हो, ऐसी कॉमेडी जो तुम अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हो, ऐसी कॉमेडी जो तुम गर्ल्स के सामने कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम डार्क कॉमेडी गर्ल्स के सामने करने जाओगे तो वो क्रीप आउट हो जाएंगी और तुम्हें जनेगी क्रीपी आदमी समझने लग जाएगी। दोस्तों का अगर तुम वो ढीले ढाले जोक मारोगे तो वो भी तुम्हें बोरिंग आदमी समझेंगे। तो तुम्हें समझना होगा कि कौन सा जोक किधर कब मारना रहता है। तुम्हें सीखना होगा कि कौन सा ह्यूमर कहाँ, किस टाइम और कब लगाना है। अब जब तुम स्टैंड अप कॉमेडियंस को वॉच कर दो तो तुम एकदम से ये मत समझ लग जाना कि तुमने उन्हें वॉच कर लिया अब तो तुम्हें सारी कॉमेडी आ गई, सब आ गया, अब तुम जाके अनशन जोक मारने वाले हो। ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हें एक बात समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है तुम जब फर्स्ट ट्राई करोगे जब हंसाने का तो कोई हंसे नहीं, हो सकता है किसी को तुम्हारी बात समझ में नहीं आए, बट इट इज़ ओके। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो ना, हाँ हो सकता है तुम पहले से अच्छे कॉमेडियन हो, अच्छी बातें कर लेते हो तो तुम्हारी चल जाएगी। बट अगर तुमने कभी भी कॉमेडी नहीं की और तुम एक सीरियस गाय जैसे रहते हो, और पर्सनली मेरे को लोग ज़्यादा बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ क्योंकि मेरा स्लो पिच सिंड्रोम है। इट्स मीन अगर मेरा फेस रेस्टिंग पोजीशन में रहता है तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट, सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा साइलेंट ऐसा फील करता है, जैसे ऐसे। तो ये बहुत ऐसे साउंड करता है तो लोग देख के कहते हैं। तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने जैसे ही तुम्हें कोई देखे तुम उसके आगे एक स्माइल कर सकते हो, दैट इज़ गुड। ये बहुत स्मॉल टिप है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। तुम एक बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जैसे दूसरों के साथ करते हो वैसे दूसरे तुम्हारे साथ करते हैं। तुम दूसरों पे गुस्सा करोगे, दूसरे तुम पे गुस्सा करेंगे। तुम दूसरों को स्माइल दोगे, वो तुम्हें स्माइल देंगे। तुम उनके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर रखोगे, अच्छे से बात करोगे, तुमसे अच्छे से बात करेंगे। तो ये रूल को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। अब बात मैं कर रहा था कि कहाँ पर क्या कॉमेडी करनी रहती है, और पहली बार कॉमेडी करने पे शायद तुम्हें उतनी हंसी या वो नहीं मिले जो तुम चाह रहे थे, लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि समझो तुम एक ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर एक स्किल की तरह ही है। जैसे ही तुम वीडियो एडिटिंग पहली वीडियो एडिट करते हो वैसे वो सही नहीं हो सकती, वैसे ही तुम हर जोक मारोगे उस पर हंसे ये ज़रूरी नहीं है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी है। एक बार दो बार नहीं हंसेंगे, तीन बार नहीं हंसेंगे, चौथी बार थोड़ा हंसेंगे, पाँचवीं बार थोड़ा हंसेंगे, जैसे धीरे धीरे करके तुम समझ पाओगे लोगों को कि कौन सा आदमी कब हंसता है, किस बात पर हंसता है। और उसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बुरी कंडीशन आ रही हो तो वहाँ पे जोक मार रहे हो,
तुम हाँ उस सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो, बट सिचुएशन देख के भी तुम्हें जोक मारने हो सकता है सब बोर हो रहे हो तो तुम जोक मार रहे हो, सब हंसने लग गए हैं। और एक बेस्ट वे होता है, कभी भी अगर तुम्हें जोक मारना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तुम हो सकते हो तुम उन्हें कहानी सुनाना चालू कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग। उन स्टोरी को तुम एक फ़नी अंदाज में सुना सकते हो। फ़नी अंदाज में सुनाओगे तो वो तुम्हें फिर स्टोरी ख़त्म होने पे तुम अलग अलग बातें कर सकते हो उनसे, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो स्टोरी। सो हमेशा, और हाँ मैं पहले ही कह रहा हूँ, स्टोरी तुम ऐसा नहीं है पहली बार में बहुत अच्छी सुनाने लग जाओगे। बहुत सारे की आदत रहती है, उन्हें किसी ने मतलब बहुत सारे नेचुरली बोल पाते हैं स्टोरी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी कोई ऐसी हैबिट ही नहीं होती कि वो स्टोरी नहीं सुनाए। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं तो वो कभी भी स्टोरी सुना पाते हैं, सबको इंटरेस्ट में रख पाते हैं। बट प्रोबेबली जब तुम ये वीडियो देख लो तो तुम शायद नहीं कर पाते होगे। अब एक चीज़ आ जाती है कि जब ऐसी तुमने कोई जोक मारा, कोई हंसे नहीं, ऐसा गैप आ जाए कि कोई हंसना, क्योंकि जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट कॉमेडियन होते हैं वो भी, उनके भी जो जोक्स होते हैं ज़रूरी नहीं है उस पर सब पे ही ऑडियंस हंसे। तो तुम्हें उस जो कंडीशन है उसको कामली बैलेंस करना है, कामली हैंडल करना है। ऐसा नहीं तुम चुप हो जाओ कि कोई हंस नहीं रहा, तुम अपनी बात कंटिन्यू करते रहो और ऐड करते रहो। अगर हंसे तो हंसे, वरना स्टोरी टेलिंग तो स्टोरी सुना दी तुमने, तुम्हारी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तुमने एक नई स्किल की प्रैक्टिस भी कर ली। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और अगर तुम अच्छे खासे हो तो तुम अच्छे खासे आगे बढ़ सकते हो। सेंस ऑफ ह्यूमर ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें उनकी साइकोलॉजी कितना पता है, वो किस चीज़ पर हंसते हैं, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर तुम खुद मतलब कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस सकते हो सकता है कि तुम चल रहे हो, तुम गिर गए हो, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम गिर गए हो, तुमसे मतलब ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, तुम्हें लगता है कि मेरी तो इज्जत गिरी। तो तुम उसे हैंडल कैसे कर सकते हो? सेंस ऑफ ह्यूमर की मदद से तुम खुद पे हंस सकते हो। हाँ, जो आदमी खुद पे हंस सकता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। मान लो तुम गिर गए और सब तुम्हारे आगे देख रहे हो, तुम हंसने लग जाते हो। हाँ हाँ, वैसे हालत कंडीशन में मत करना, मतलब जब तुम्हें जो लोग जानते हैं वैसे करना। मैं तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बहुत सी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे रोने जैसा फेस मत बनाना, तुम्हें लोग बेचारा समझेंगे, वो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। जब तुम हंसने लग जाते हो तो सामने वाले भी हंसने लग जाते हैं उस बात पे, तो सोचते हैं यार ये तो मजाक कर रहा है, तो मजाक में गिर गया। सब मजाक में ले लेते चीज़ें। ऐसे ही जब होता है, जब तुम्हारी कोई बेइज्जती कर रहा हो तो तुम हंस हंस के उसे लेते हो ना, तब लोग सिंपली, मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में मजाक चलते रहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। मैं वो सीरियस टॉन्टिंग की नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट फ्रेंड ग्रुप में जो मजाक चलते हैं उसे अगर हंसी की तरह लोगे ना तो लोग हंसी में निकाल देंगे। बट अगर तुम उस जगह सीरियस हो जाओगे सो इट इज़ ओवर फॉर यू। एक और बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि नॉट वेरी सीरियस, तुम्हें कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। देखो यार, लाइफ में एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अति सबकी बुरी होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो तो तुम्हें लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर वो समझेंगे, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हो, ये भी है, तो तुम्हें जोकर समझने लग जाएंगे और फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तुम्हें मीडियम पाथ चुनना है, सबका मीडियम पाथ चुनना है, कोई सी भी चीज़ को एग्जैगरेट नहीं करना है। और ये स्किल तुम्हें धीरे धीरे आएगा, और ये तब आएगा जब तुम लोगों से बातें करोगे। और कभी भी शुरुआत में एक्सपेक्ट मत करना कि लोग मेरी सब बातों पर हंस जाएंगे तो अच्छी बात है, पर इससे खुद को महान मत समझ लग जाना। धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बेटर करना, अच्छे करना। वीडियो से वैल्यू मिली हो सो मेक श्योर कि तुम अपनी लाइफ में से अप्लाई करो। सो बाय बाय, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।